दोस्तों, हमारे मन में अक्सर ये सवाल कभी ना कभी तो जरूर आता है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन है। इसके दो तरह के जवाब हमें मिलते हैं, पहला वैज्ञानिक तरीके से और दूसरा आध्यात्मिक तरीके से। विज्ञान की माने तो पहले मनुष्य बंदर हुआ करता था, जिसमें बाद में लगातार विकास होता गया और फिर वह इंसान यानी हमारे पूर्वज कहलाए। वही हमारे पुराण इंसान की उत्पत्ति के बारे में अलग कहानी बताते हैं और इसी वजह से दोनों में विवाद रहा है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं विज्ञान और क्या कहते हैं पुराण। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान के। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब में मानव के विकास की बात लिखी गई है। ये किताब चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, जिन्हें ह्यूमन इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जिनके द्वारा लिखी किताब में बताया गया है कि जीवन की शुरुआत सबसे पहले समुद्र के अंदर जीवों से हुई थी। सबसे पहले पानी के अंदर जीव आए और फिर पानी और धरती दोनों जगह रहने लगे। जीव पैदा हुए जिनके नाम है कछुआ, सीप, मेंढक। इसके बाद रीढ़ की हड्डी और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पैदा हुए। इसके बाद ऐसे जीव आए जो अपने दो पैरों पर चलते थे और ये थे बंदर। बंदर पहले चार पैरों पर चलते थे और आज भी चलते हैं, लेकिन उनमें सोचने समझने की शक्ति होने के कारण उन्होंने अपने दो पैरों का चलना शुरू कर दिया और दो पैरों के हाथों की तरह इस्तेमाल करने लगे। उन्हें हमारे पूर्वज बताया गया है। जब बंदर सीधा होकर चलने लगे तो समय के साथ साथ उनकी पूंछ भी गायब हो गई। सबसे पहले हमारे पूर्वज अफ्रीका में पाए गए थे। धार्मिक दृष्टिकोण से कहां से आए थे मनुष्य? हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा गया है, जिससे पहले सनातन धर्म भी कहते हैं। जिसमें लिखी कहानी के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने मनु और श्रद्धा को बनाया और उन्हें धरती पर भेजा था। यानी सबसे पहले मनु और श्रद्धा नाम के पति पत्नी धरती पर आए थे, जिससे मानव जीवन की उत्पत्ति हुई थी। यहूदी धर्म के अनुसार मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी? 2000 साल पहले ईसाई धर्म और 1300 साल पहले इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा के ईव और आदि पुरुष को आदि स्त्री माना जाता है। अगर सभी धर्मों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो मनु का ही जिक्र होता है, क्योंकि मनु का ही नाम ईसाइयों में आदम है, जिसे आदमी शब्द बना है। सभी धर्मों में बताई गई कहानियां विज्ञान से मिलती नहीं है। किसी भी कहानी में बंदर से इंसान बनने का जिक्र नहीं किया गया। धर्म के अनुसार इंसान को भगवान ने बनाया है और जिसमें मानव सभ्यता का विकास हुआ था। इन सभी धर्मों के अनुसार मनु और श्रद्धा की रचना ठीक उसी रूप में हुई थी जिस रूप में आज हम हैं और आप हैं। न कि विज्ञान में बताए गए पहले पानी वाले जीव आए, फिर उन्होंने धरती पर कदम रखा और फिर धीरे धीरे बंदर का रूप ले लिया और बंदर से हम इंसान बन गए। वही पुराणों में सभी जीव उसी रूप में रचे गए थे जैसे वे आज पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि धार्मिक और वैज्ञानिक विचारधारा एक दूसरे को कहीं भी मेल नहीं खाती और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब अगर आपको पूछा जाए कि आपको इनमें से कौन सी कहानी सच्ची लगती है तो अपना थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही कहानी कहीं ना कहीं हमें सही लगती हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आप अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं तो आप शायद अपनी दादा दादी के बारे में ठीक से नहीं बता पाएंगे। अगर आपने अपने दादा दादी के बारे में बता भी दिया तो उनके दादा दादी और फिर उनके पूर्वज के बारे में कभी नहीं बता पाएंगे। और इसी तरह से ये चेन आज से हजारों साल पहले तक फैली हुई है और शायद ही उस समय का कोई इंसान आज हमारे बीच उस कहानी को बताने के लिए मौजूद होगा। लेकिन इसके बावजूद पुराणों और विज्ञान को छोड़कर एक और रिसर्च हम आपके सामने लाए हैं। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल ईव। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, तो हम आपको बता दें। 1987 में हुई एक स्टडी में कहा गया कि दुनिया में मनुष्य की प्रजाति एक ही महिला के वंशज हैं। इस महिला को अफ्रीका में बताया गया है, जो कि आज से लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी, जिसे वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रियल ईव का नाम दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है मानव जीवन की शुरुआत कैसे हुई? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।